जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। क्या दोस्तों, आपके भी मन में ये सवाल आता है, पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, पढ़ते समय नींद क्यों आती है, पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता है? अगर ये 3 सवाल का आंसर जानना चाहते हैं तो बने रहे इस वीडियो में। आपको हम बताएंगे प्रूफ के साथ कि हमारे साथ या किसी भी ऐसे विद्यार्थी के साथ अगर ये 3 समस्या आती है तो क्यों आती है। यह वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद आपके साथ ये समस्या नहीं होगी, यह समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसका कारण। तो दोस्तों, जानते हैं कि जो है पढ़ने का जो काम होता है, जो भी कुछ याद रखने का काम होता है, ये सब हमारा शरीर को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला अंग कौन सा है? हमारा दिमाग। दोस्तों, हम लोग के शरीर में 79 ऑर्गन्स होता है, मतलब कह सकते हैं एक तरह से अंग होता है। कितना? 79 अंग होता है। उन्हीं 79 में से एक है हमारा ब्रेन। उन्हीं 79 में से एक अंग हमारा क्या है? ब्रेन। हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलता है, जो हम भोजन करते हैं उससे जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, मान लीजिए अगर वो 100% ऊर्जा मिलता है तो उसमें से 75% ऊर्जा जो है 78 ऑर्गन्स मिलके खर्च करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक जो अंग है वो 1% से भी कम ऊर्जा लेकर के काम करता है, लेकिन ब्रेन अकेला 25% ऊर्जा लेता है। अब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर का जो सबसे शक्तिशाली चीज़ है वो हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन। ब्रेन सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि अकेला यह 25% ऊर्जा लेता है। यह जो ब्रेन 25% ऊर्जा लेता है, इसका खर्च कहाँ कहाँ करता है, कैसे करता है, चलिए देखते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है उसके 3 लेयर होते हैं। हम लोग के ब्रेन के 3 लेयर होते हैं, मैंने यहाँ पे बना रखा है। पहला होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंट ब्रेन। हिंट ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, इस तरह से लेयर में हम 3 लेयर में बांट दिया ब्रेन को। और ये जो तीनों लेयर है तो तीनों का काम अलग अलग है। देखिए, हिंट ब्रेन का काम क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग को नींद आती है तो ये कौन बताता है? हिंट ब्रेन का काम है कि हमारे शरीर में नींद आना, भूख लगना, प्यास लगना, इसके बाद कहीं चोट लग जाना, उस चोट को महसूस करना, ये सारा जो प्रतिक्रिया होती है, या हम लोग जब सोए रहते हैं तब भी हमारा धड़कन चलते रहता है, तो इसको कौन कंट्रोल करके रखता है? दोस्तों, इसको कंट्रोल करके रखता है हिंट ब्रेन। ये सारी जो प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है इसको कंट्रोल करने वाला है हमारा हिंट ब्रेन, और यही इसको कंट्रोल करके रखता है। और ये हिंट ब्रेन जो है, जो हमारे ब्रेन को 25% ऊर्जा मिला, उसमें से इसको चाहिए 20% ऊर्जा काम करने के लिए। लेकिन हमें सवाल तो ये था, तो चलिए इसी सवाल पे हम बात करें। पहले ब्रेन के कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, ये समस्या क्यों होता है, इसी पे हम बात कर रहे हैं। तो हिंट ब्रेन जो होता है, इसका काम हमने बता दिया कि हमारे शरीर में जो जैसे नींद आना, भूख लगना, प्यास लगना, इस तरह की जो काम होता है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? हिंट ब्रेन कर रहा है। तो अगर हमारा जो है, जैसे मान लीजिए खाने का समय, सोने का समय और बाकी अन्य काम जो भी है, जितना हम लोग काम करते हैं दिन भर में, वो सारे काम करने का समय अगर निर्धारित है, सब कुछ एक रूटीन के मुताबिक हो रहा है, तो हिंट ब्रेन को काम करने के लिए 20% ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम लोग इस समय को निर्धारित करके नहीं चलते हैं, जब मन होता है तब जग जाते हैं, जब मन होता है खा लेते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी कोई काम करने लगते हैं, अगर हमारा समय निर्धारित नहीं होता है तो यह 20 के जगह 40% ऊर्जा खपत कर सकता है। समझ रहे हैं? उसके बाद आती है मिड ब्रेन की बात। इसका जो काम है, इसका मुख्य काम है जो डाटा मतलब क्या? जो भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं या सुगंध लेते हैं किसी चीज़ का, और जो भी चीज़ का हम टेस्ट करते हैं, तो ये सारा जो हम यानी 5 ज्ञान इंद्रियां का उपयोग करके जो भी डाटा हम ब्रेन को देते हैं, इन सब को स्टोर करने का काम जो है मिड ब्रेन है। यानी एक तरह से कह सकते हैं दिमाग का जो स्टोर रूम है, जिसमें कि चीज़ों को याद करके रखता है, तो ये हमारा मिड ब्रेन करता है। और इसको इस काम के लिए 30% ऊर्जा की ज़रूरत होती है।
लेकिन अगर हम कुछ भी करने लगे, जैसे मान लीजिए 2 घंटा फेसबुक पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, बहुत सारा चीज़ पढ़ रहे हैं, बहुत सारा चीज़ देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो सारा कुछ तो ब्रेन याद नहीं रख सकता है। तो अगर हम एक सही चीज़ मैंने जितना ज़रूरत है उतना ही करें, तब इसको 30% ज़रूरत होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, और व्हाट्सअप भी चला रहे थे, 2 घंटा चला रहे हैं, बहुत सारे फिल्म देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो उस स्थिति में ये इसको ज़्यादा काम करना पड़ता है और 30 के जगह या 50% ऊर्जा तक खपत कर देता है। ठीक है। और सबसे जो बेशकीमती चीज़ है वो है हमारा फोर ब्रेन। ये ब्रेन, ये जो होता है सोचने की क्षमता जिसको हम कह सकते हैं, ये सिर्फ मनुष्य में होती है। मनुष्य ही इस दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी है दिमाग से, क्योंकि मनुष्य के पास ही दिमाग दिया है। और दिमाग में क्या, ये मिड ब्रेन और हिंट ब्रेन तो जानवर में भी होते हैं, उसको भी खाने सोने ये सब के लिए हिंट्स होते रहता है, वो भी ये सब काम करते हैं। वो भी जो है रिस्टोर कोई चीज़ याद रखते हैं, बहुत सारा चीज़ जानवर को भी याद रहता है। हाँ, उसको बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उसको भाषा नहीं है, लेकिन वो कैसे, अगर उसको हम कहीं ले जाएं तो कैसे वो अपने घर वापस आ जाता है। इसका मतलब उसे भी चीज़ें याद रहती है, वो अपने मालिक को कैसे पहचान जाता है, तो उसे भी चीज़ याद रहती है। तो ये दोनों ब्रेन तो जानवर में भी होता है, लेकिन ये जो मेन ब्रेन है फोर ब्रेन, ये जानवर में नहीं होता है। इसी कारण से वो सोच नहीं पाता है, कुछ नया नहीं बना पाता, नया नहीं कर पाता है। उसको जो याद रहता है उसी हिसाब से वो काम करता है। तो ये आदमी को दिया गया भगवान का सबसे बड़ा वरदान है कि उसे फोर ब्रेन मिला है। इसका काम है किसी चीज़ के बारे में सोचना, थिंकिंग करना, निर्णय लेना, कह सकते एक तरह से डिसीजन लेना। तो ये काम करता है हमारा फोर ब्रेन। अब देखिए सवाल है, पढ़ने में नींद क्यों आने लगता है। देखिए जैसे हम मान लीजिए शाम को 7 बजे पढ़ने बैठते हैं, ठीक है। जैसे ही पढ़ने बैठे, आपने दिन भर में क्या किया, आपके खाने का समय निर्धारित नहीं है, सोने का निर्धारित नहीं है, खेलने का कभी भी खेल लेते हैं, 4-4 घंटा खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में हिंट ब्रेन क्या होता है कि जैसे हमें नींद आती है, तो नींद आती है, हिंट ब्रेन कहता है नींद आ रहा है सो जाओ, लेकिन हम सिनेमा देख रहे हैं, नहीं सोएंगे। आपको जो है खाने का भूख लग गया, पेट कह रहा है कि भूख लग गया है, आप खेल में लगे हुए हैं, सिनेमा देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, समय पे नहीं खा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में हिंट ब्रेन आपको बार बार हिंट्स करते रहता है, हिंट्स करते रहिए, प्यास लगा, अरे पानी पी लो, लेकिन आप नहीं पी रहे हैं। तो बार बार जो कर रहा है, तो इसमें 20 की जगह 40% ऊर्जा आप खपत कर चुके हैं दिन भर में। मिड ब्रेन बहुत सारा चीज़ देख लिए हैं, बहुत सारा चीज़ सुन लिए हैं, बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि 30% की जगह 50% ऊर्जा खपत कर दिए। अब आपके पास ऊर्जा बचा 10%। आपके सोचने की क्षमता के लिए चाहिए था कितना, कम से कम 50% एनर्जी रहेगा तो अच्छा से सोच पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन आपके पास ऊर्जा बचा है कितना, 10%। इसीलिए आप 30 मिनट पढ़ते हैं और इसके बाद किताब को तकिया बना के सो जाते हैं। तो इस कारण से नींद आता है, क्योंकि आपने सारी ऊर्जा तो यहीं पे ख़त्म कर दिया, आपके पास तो ऊर्जा बचा ही नहीं कि इसमें जो है फोर ब्रेन को देंगे। तो ये कारण से नींद आती है। ये समझ में आ गया। मन क्यों नहीं लगता पढ़ने में, यही कारण है, क्योंकि आपके पास ऊर्जा ही नहीं बचा, तो मन कहाँ से लगेगा। और तीसरे सवाल का भी जवाब यही है, क्योंकि आप सारा ऊर्जा तो यहाँ ख़त्म कर देते हैं और इसमें इतना सारा चीज़ डालते हैं मिड ब्रेन में कि वो कितना चीज़ को याद रखेगा, तो इसलिए कोई चीज़ आपको याद नहीं रहता। तो करना क्या होगा कि हमें पढ़ते समय नींद नहीं आए और जो है पढ़ा हुआ याद रहे और पढ़ने में मन लगे। तो देखिए सबसे पहला सवाल पे बात करते हैं, पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। देखिए पढ़ने का 4 जो है पार्ट होता है, व्हाट, व्हाई, हाउ और व्हेन। ये 4 चीज़ ज़रूरी है पढ़ाई में। सबसे पहले आपका ये निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। ये तो कहेंगे हमको पता है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, मैथ बनाना है, इंग्लिश पढ़ना है, ये तो लगभग सबको आपका क्लियर है कि आपको क्या पढ़ना है। दूसरा, क्यों पढ़ना है, ये सवाल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये सवाल क्लियर है कि हम क्यों पढ़ते हैं, आपका कोई वजह होना चाहिए पढ़ने का। अगर वजह है तो आपको नींद नहीं आ सकती।
और वजह क्लियर है कि हमको जॉब लेना है, हमको कोई प्रतियोगिता परीक्षा पास करना है, या जो हमको फर्स्ट करना है, या हमको टॉप लाना है, हमें माता पिता का नाम रोशन, कुछ भी वजह होना चाहिए। अगर वजह है तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। बिना वजह का पढ़ रहे हैं, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो आप सबसे पहले इस क्यों के बारे में सोचिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। जब इसका जवाब मिल जाएगा तो उसको आप लिख करके दीवार में चिपका दीजिए, और जब भी पढ़ने में मन नहीं लगे तो उसको देखिए कि आप क्यों पढ़ते हैं, आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो पहला सवाल आप इस तरह से हल करेंगे। अब है हाउ मतलब कैसे। अब अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो अब सवाल आता है कि कैसे पढ़ना चाहिए। ये तो हम आपको बता देंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, और ये आपको बताने वाला तो बहुत मिल जाएंगे, टीचर बताएंगे कैसे पढ़ना है, हम आपकी हेल्प करेंगे कैसे पढ़ना है, और कब पढ़ना चाहिए। ठीक है, कब पढ़ना चाहिए। अब हम कभी भी पढ़ने बैठ जाते हैं तो ये एक दिक्कत है। कब पढ़ना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फिर हम बात करेंगे पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता। तो अभी हम बता दिए, अगर सबसे पहले अगर अच्छा इस टॉपिक पे पहले बात कर लेते हैं कि कब पढ़ना चाहिए, फिर इसको दोनों को क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। कब पढ़ना चाहिए, देखिए पढ़ने का सही समय क्या। स्कूल कोचिंग में जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं। अब घर पे हमको कब पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर हम शाम को पढ़ने बैठते हैं तो होता क्या है कि घर में बहुत सारे भाई बहन होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी का आवाज़ आते रहता है, कोई गाना चलाए हो रहता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि पढ़ने में दिक्कत आती है। तो पढ़ने का जो सबसे सही समय है ना, वह सुबह 4 बजे से 6 बजे। सुबह 4 बजे से 6 बजे ये सबसे उपयुक्त समय है पढ़ने का, क्योंकि इस समय में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ना कोई गाड़ी चलेगा, ना कोई गाड़ी का हॉर्न आएगा, ना कोई डीजे बजाएगा, ना पड़ोसी गाना बजाएंगे, ना कोई इस समय जगह रहता है कि आपको डिस्टर्ब करेगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो इस टाइम को पकड़ लीजिए। ये सबसे उपयुक्त समय है सेल्फ स्टडी करने का। अगर आप इस टाइम में पढ़ते हैं तो आप जीवन में ज़रूर सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक अगर इसको करते हैं, अगर आप, मैंने 2 घंटा लिखा है, अगर आप चाहे तो शुरुआत में आधा घंटा भी अगर पढ़ते हैं, धीरे धीरे आप आदत हो जाएगा तो ज़्यादा देर पढ़ सकते हैं। तो कम से कम इस टाइम में आपको पढ़ना चाहिए। और आधा घंटा भी पढ़ते हैं तो काफ़ी है। शुरुआत में आप कीजिए, धीरे धीरे अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये भी हो गया कब पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो बताते ही है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। इस पर हम स्पेशली एक वीडियो भी बना दिए कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर उपयोगी जानकारी मिलती रहती है। पढ़ते समय नींद क्यों आती है, इसका भी जवाब यहाँ पे हम दे दिए थे। और इसका सॉल्यूशन क्या है, तब पढ़ने मन नहीं लगता तो आप क्यों का जवाब ढूंढ लीजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। कब पढ़ना है बता दिए। अब पढ़ते समय नींद क्यों आती है, इसका कारण है आप खाने का समय निर्धारित कीजिए, 5-10 मिनट इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। सोने का समय निर्धारित है, खेलने का समय आप निर्धारित कर लीजिए कि आपको एक दिन में कितना घंटा खेलना है। घूमने का समय मतलब हर एक काम जो भी आप करते हैं उसका एक समय होना चाहिए। अगर आप उस काम को समय पे करते हैं तो आपको तब जो है ऊर्जा बचा हुआ रहा है। हिंट्स ब्रेन जो है 20% ऊर्जा खपत करेगा। अगर सब समय निर्धारित है तो आपके पास यहाँ 20% ऊर्जा बचेगा। और मिड ब्रेन में आप जितना ज़रूरत का चीज़ है, मोबाइल ज़्यादा नहीं देखें, और जो ज़रूरत का चीज़ है, जो आपके काम का चीज़ है, उतना ही रखें। बेकार का किसी से बहस नहीं करें। अगर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने काम से काम रखें, तो आप यहाँ 30% ही ऊर्जा खपत करेंगे। और इसको 30-20-50 ही होता है, 50% अगर इसमें देंगे, आपका सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपका दिमाग तेज होगा और आप सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो इस पे कंट्रोल कीजिए, इसका समय निर्धारित कीजिए, और इन दोनों पे कंट्रोल करेंगे तो आपके पास ऊर्जा होगा और आप पढ़ने में भी तेज बनेंगे, और आपको पढ़ते समय कभी नींद भी नहीं आएगा। फिर पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता है, तो पढ़ा हुआ याद रखने के लिए जो है इसी को कंट्रोल करना है, और तब जाके आपको, मतलब जो भी बात बताएं इस सब को आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो इस तरह से अगर पढ़ते हैं आप तो जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो